हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो आज हम लोग जो आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन की जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें एक नया वीडियो हम लोग आज डालते हैं। आज थोड़ा सा और समझते हैं कि कैसे हम शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो किसी भी भाषा में सभ्यता और शिष्टाचार के अलग अलग ढंग होते हैं। जैसे हमारी अंग्रेज़ी भाषा है तो उसमें हम बाद में जी का प्रयोग करते हैं। किसी को आदर देने के लिए, किसी को सम्मान देने के लिए हम बाद में जी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कोई अगर हमारे बड़े हैं, उनको हमें सम्मान देना है, उन्हें हमें आदर देना है, तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जबकि अंग्रेज़ी भाषा में हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री केदारनाथ जी आएंगे, मिस्टर केदारनाथ वेलकम। तो या श्री केदारनाथ जी आए हैं, मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम। या श्री अमिताभ बच्चन जी आए हैं तो मिस्टर अमिताभ बच्चन हैज़ कम। तो इसी तरह से मध्य पुरुष के लिए हिंदी भाषा में तुम की जगह हम आप का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर हम अंग्रेज़ी की बात करें तो हम तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। इसी तरह से अन्य पुरुष के लिए हिंदी भाषा में हम वो की जगह वे का प्रयोग करते हैं। जबकि अंग्रेज़ी भाषा में हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जैसे कि आप ये कहेंगे कि वे रात को आ सकते हैं, ही मे कम एट नाइट। तो अब इसी तरह से अगर हम बात करें तो क्षमा जो शब्द है वो अंग्रेज़ी में उसका अलग अलग जो है वो उसका अर्थ है और अलग अलग उसके लिए शब्द हैं। जैसे कि एक्सक्यूज़ का मतलब क्षमा करना। सिंपली हम ये कहते हैं भाई मुझे माफ़ करें। कहीं अगर हम जा रहे हैं तो हम कहते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। किसी से भी हमको मिलना है या कोई आ गया तो हम नॉर्मली इसका प्रयोग करते हैं और इसका यूज़ करते हैं कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। इसी तरह से फॉरगिव का मतलब ये होता है कि दंड करने की जो हमारी मन में जो हमारी जो भावना है उसको हम सदा के लिए जो है वो अंत कर दें, फिनिश कर दें। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई गलती करना मनुष्य का काम है और उसे क्षमा करना परमात्मा का। टू err is human and to forgive is divine। उसी तरह से पार्डन का मतलब ये होता है कि जो अपराधी को मिले हुए दंड से उसको मुक्ति देना। जैसे कि मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें, या इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे प्लीज पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक। इसी तरह से मिस्टेक का मतलब ये होता है कि हम गलत समझना। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि गलती से आप मुझे डॉक्टर समझ रहे हैं, डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। इसी तरह से अंग्रेज़ी में हम यूज़ करते हैं वर्ड सॉरी का मतलब ये होता है कि मुझे खेद है। तो हम ये कहते हैं भाई मुझे देर से आने के लिए अफसोस है, यानी कि आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। अब हम आई बेग योर पार्डन का भी प्रयोग करते हैं। ये एक हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य में एक आम तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो हम ये कहते हैं कि आई बेग योर पार्डन। यानी कि आपकी आवाज़ आप तो सही बोल रहे हैं लेकिन मुझे ही सुनने में जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको पुनः जो है वो पुनः बोलें, है ना। कृपया करके आप दोबारा पढ़ें, या कि प्लीज़ रिपीट इट, आप दोबारा इसको बोलें। तो ये कुछ थोड़े से मैंने आपको आज सेंटेंसेस के बारे में कुछ थोड़े से वर्ड्स के बारे में हिंदी टू इंग्लिश बताया, और हम इस लेक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास में हम कुछ और बातें करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कीप वॉचिंग माय चैनल। ऑलराइट, थैंक यू।